एक आदमी जहाज में खलासी का काम किया करता था। उसका बेटा जब 12 वर्ष की उम्र का हुआ तब वह भी अपने पिता के साथ खलासी के काम में लग गया। पिता अपने लड़के को अच्छी तरह से तैरना सिखलाया और इस तरह से वह उसके काम में हाथ बटाने लगा। एक दिन तूफान से जहाज डोलने लगा और जहाज पर से एक मुसाफिर की छोटी सी बच्ची समुद्र में जाकर गिर गई। उसको गिरते देखकर खलासी भी समुद्र में कूद गया और उस लड़की को जैसे तैसे पकड़ करके अपने सीने पर रख करके तैरता हुआ जहाज के पास आने लगा। परंतु इतने में ही उसने देखा कि एक मगरमच्छ उसे पकड़ने के लिए आ रहा है। यह देखते ही खलासी भय से कांपने लगा। जहाज के ऊपर के लोगों ने बंदूक से मगरमच्छ को मारने की कोशिश की, लेकिन सारी की सारी गोलियां व्यर्थ गईं। अब मगरमच्छ खलासी के बहुत नज़दीक आ चुका था। तभी खलासी का बेटा, जो कि बहुत ही पितृभक्त था, वह अचानक से एक धार वाली तलवार लेकर समुद्र में कूद गया और मगरमच्छ की ओर बढ़ करके उसके पेट में तलवार घुसेड़ दिया। इस तरह से मगरमच्छ गुस्से में आ गया और खलासी के बेटे को पकड़ने के लिए उसके पास चला गया। लेकिन लड़का बहुत कुशलता से उसके शरीर के ऊपर चला गया और उस पर तलवार की चोटें करने लगा। और इतने में ही खलासी है जो उस छोटी सी बच्ची को लेकर के जहाज के पास पहुंच चुका था और वो लोग जहाज में चले गए। अब सबकी नज़र पानी में हो रहे मगरमच्छ और उस लड़के की जंग पर था। तलवार के बहुत सारे घाव लगने के कारण मगरमच्छ कुछ कमज़ोर तो हो गया था और उसके शरीर से इतना रक्त निकल रहा था कि समुद्र का पानी खून जैसा दिखने लगा। लड़का बहुत ही थक चुका था। अब लड़का हिम्मत करके जहाज की ओर बढ़ने लगा और जैसे ही वह जहाज के पास आया, जहाज के ऊपर से लोगों ने एक रस्सी उसकी ओर फेंकी। लड़के ने उस रस्सी को पकड़ा, लेकिन तभी मगरमच्छ पीछे से वार करता है और लड़के के दोनों पैरों को वह कमर तक निगल लेता है और इस तरह से झटका मारता है कि उसके शरीर का पूरा निचला भाग कट करके मगरमच्छ के मुंह में चला गया। अब मगरमच्छ समुद्र की तल में जाकर के बैठ गया। लड़का बिल्कुल शिथिल हो चुका था, लेकिन उसने रस्सी को नहीं छोड़ा। किसी तरह से उसे जहाज में लिया गया। यह देखकर लड़के के पिता को मूर्छा आ गई। थोड़ी देर बाद होश आने पर उसने देखा कि उसका बेटा पास पड़ा हुआ ही एकटक नज़र से उसे देख रहा है। अपने पिता को होश आते देखकर लड़का बहुत खुश हुआ। उसके गोद में अपना सिर रख करके उसकी ओर देखने लगा। खलासी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और उसका कलेजा बहुत ही जोरों से धड़क रहा था। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी ऐसी अवस्था देखकर उसका बेटा बहुत ही हिचकती हुई आवाज़ से पर बहुत ही अधिक प्रसन्न होकर के अपने पिता से बोला, बाबा, आप इतने उदास क्यों हो रहे हैं? मैं तो अपना धन्य भाग समझता हूँ कि आपके प्राण जब संकट में थे तब मैंने आपकी कुछ मदद कर सकी। और इस तरह से वो अपने पिता को निहार रहा था। उसने कहा कि मरने का महादुर्लभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, अपने पिता की सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। मेरी ऐसी मृत्यु पे आप तनिक भी खेद न करें और मेरी दयामयी माता को भी शोक न करने दें। जो पूरा भाग्यशाली होता है वही इस प्रकार की सुख भरी मौत पाता है। बाबा, अब आखिरी प्रणाम। मुझसे जो कुछ भी अपराध हुआ हो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरी जीभ और आंखें खींची जा रही है, इससे मैं अब बोल नहीं सकता। एक बार अपने स्नेह भरे हाथ को मेरे सिर पर फेर दो। और इतना बोलते बोलते ही उसकी जीभ थक गई और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। सबने देखा कि कितना भाग्यशाली पितृभक्त यह लड़का था।